जय श्री राम, जय महाकाल। दिव्य दृष्टि। आज मैं आपको दिव्य दृष्टि के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने की कोशिश करूंगा। कई भाई बहनों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं, पर्सनली मैसेज आते हैं। वो मुझसे ये पूछते हैं कि भैया हमें पहले दिव्य दृष्टि के अनुभव होते थे, पहले हमें ध्यान लगाते समय लाल पीले कलर की रोशनियाँ नज़र आती थी, या फिर एक चमकदार वाइट कलर की रोशनी नज़र आती थी, या फिर हमें ध्यान के अंदर आकृतियाँ नज़र आती थी। रात्रि के समय सोते समय हमें स्वप्न आते थे, भगवान के देव दर्शन होते थे। ध्यान के अंदर भी हमें भगवान की हल्की हल्की आकृतियाँ नज़र आती थी, भगवान के देव दर्शन होते थे और हमें प्रॉपर तरीके से महसूस होता था। हमें वाइब्रेशन होती थी शरीर के अंदर और बहुत प्रकार से हमें अनुभव होते रहते थे। मगर अब अनुभव हमारे रुक गए हैं, बंद हो गए हैं। इसका क्या कारण है भैया? तो यही सब आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हर एक भाई बहन का इस वीडियो के अंदर जवाब देने की कोशिश करूंगा कि दिव्य दृष्टि के संकेत किस तरीके से रुक जाते हैं आपके। ठीक है, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना एवं देखना। अगर कोई भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एवं लाइक करना। क्या होता है, जब भी हम दिव्य दृष्टि का कोई कोर्स कर रहे होते हैं, या फिर कोई साधना कर रहे होते हैं, या फिर कोई मंत्र जाप कर रहे होते हैं, या फिर हम नॉर्मली पूजा पाठ कर रहे हैं, या फिर किसी देवालय में जा रहे हैं, बड़े मंदिर में जा रहे हैं, प्राचीन मंदिर में जा रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं और उनके दर्शन मात्र से हमारी दृष्टियाँ खुलने लग जाती है, जाप मात्र से हमारी दृष्टियाँ खुलने लग जाती है और हमें बहुत प्रकार से अनुभव होने लग जाते हैं। भगवान के सपने के अंदर आकर के, जैसे कि भगवान बता करके हमें कुछ जा रहे हैं, ठीक है, कुछ समझा करके जा रहे हैं, या फिर कोई मंत्र दे करके जा रहे हैं, या फिर कुछ और तरीके से हमारे को बताने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ध्यान के अंदर हमें अपने होने के सबूत दे रहे हैं, अपने आकृतियाँ दिखा रहे हैं, या फिर डरा रहे हैं ध्यान के अंदर। ठीक है, या फिर हमारा प्रॉपर अब ध्यान नहीं लग पा रहा है। तो इनके क्या क्या कारण होते हैं यही समझा रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, क्या होता है, कई भाई बहन ऐसे हैं जो कि कई समय से एक मंत्र का जाप कर रहे हैं। ठीक है, एक मंत्र का, या फिर किसी भी चालीसा का पाठ कर रहे हैं, या फिर किसी धार्मिक पाठ का उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे जैसे वो पाठ करते हैं ना, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उनके अंदर शक्ति उत्पन्न होने लग जाती है उस मंत्र के जरिए, उस शब्द के जरिए जो वह कंटिन्यू पढ़ते हैं। ठीक है, अब उनको पढ़ते पढ़ते बहुत समय हो जाता है, यानी कि 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल, और उनकी दृष्टि खुलने की कगार पे होती है। मगर वह ये सोचते हैं कि हमारी दृष्टि क्यों नहीं खुल रही, हमें अनुभव तो हो रहे हैं मगर हमें प्रॉपर तरीके से क्यों दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, अब इसका एक कारण बताऊंगा मैं आपको प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इसका क्या कारण होता है जो आपकी दृष्टि वहीं पे सीमित रह जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, आपकी दृष्टि पूरी तरीके से नहीं खुल पा रही है और खुलते खुलते कई व्यक्तियों की दृष्टि बंद भी हो गई है। इसके कारण होते हैं बहुत, जैसे कि कारण होता है पहला, जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं ना, उस मंत्र के अंदर आपको शक्ति तो महसूस हो रही है, मगर आपके मन के अंदर एक ऐसा भाव उठ रहा है कि ये मंत्र करते करते हमारे को बहुत समय हो गया, इस मंत्र से हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। जबकि उन्हें लाभ हो रहा होता है, मगर उनके मन के अंदर एक ऐसा विचार आ जाता है, ऐसी भावना आ जाती है कि हमें इस मंत्र से कोई लाभ नहीं हो रहा और ना ही हमारे इष्ट देवता हमारा साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, वो यह सोचते हैं कि ये मंत्र, इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, हम दूसरा मंत्र करना स्टार्ट कर दें। अब क्या होता है, वो व्यक्ति, वो भाई, वो बहन उस मंत्र को वहीं पर रोक देते हैं और साथ ही साथ दूसरा मंत्र उठा करके करने लग जाते हैं, जपने लग जाते हैं। अब क्या होता है, जो ऊर्जा उनके पास आ रही थी बहुत तेज़ी से, ठीक है, वो वहीं पर सीमित हो जाती है, वहीं पर रुक जाती है।
किस तरीके से, जैसे कि अगर आप शंकर भगवान की पूजा करते हैं ना, और शंकर भगवान की तरंगे आपको मिल रही है, आपको ओम नमः शिवाय मंत्र के जरिए शंकर भगवान की तरंगे मिल रही है, तो आप क्या करते हैं, शंकर भगवान का वह बीच में ही मंत्र रोक करके दूसरा मंत्र उठा लेते हैं, कहीं से भी देख करके या सोशल मीडिया से देख करके या किसी भगत से सुन करके या फिर किसी बुक में से देख करके, जो आपको अच्छा लगता है वो मंत्र आप उठा करके वो मंत्र जपने लग जाते हैं। अब क्या होता है, उस मंत्र की शक्ति रुक जाती है जो मंत्र आप कर रहे होते हो, ठीक है। उसके जरिए जो अनुभव आपको हो रहे होते थे ना, वो होने बंद हो जाते हैं, और जो मंत्र आपने नया स्टार्ट करा है, आपको उसके अंदर शक्ति उत्पन्न करने में भी बहुत समय लग जाता है। तो इस कारण से भी आपका वह अनुभव रुक जाते हैं। अक्सर ऐसा भी देखा गया है, आप अपने अनुभव बता देते हो, उस कारण से भी आपके अनुभव रुक जाते हैं, ठीक है। आप अगर कोई मंत्र कर रहे हैं ना, तो उस मंत्र को आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप दूसरा मंत्र करना चाहते हैं तो आप दूसरा मंत्र कर सकते हैं उसके साथ ही साथ। जैसे कि अगर आप 10 माला करते हैं तो पहले जो मंत्र करते थे ना, उसकी 10 माला आपको करनी ही करनी है। जो दूसरा मंत्र करना चाहते हैं, आपको उसकी संख्या आपको निर्धारित करनी है कि उसकी संख्या कितनी करनी है। मगर जो मंत्र पहले करते थे ना, उस मंत्र को आपको जाप करना ही करना है, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसकी शक्ति को बढ़ाना है, ना कि उसको डाउन करना है, ठीक है। आप क्या करते हैं, डाउन कर देते हैं, वो मंत्र बंद कर देते हैं, दूसरा मंत्र उठा करके जाप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आप यह देखेंगे, आपका जो मंत्र कर रहे थे उस मंत्र को जाप करते 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 एक ना एक दिन ऐसे आएगा कि आपके मस्तिष्क के अंदर, आपके आज्ञा चक्कर के अंदर एक ऐसा ब्लास्ट होगा, उस ब्लास्ट के जरिए आपकी दिव्य दृष्टि पूर्ण रूप से खुल जाएगी और आपको स्पष्ट रूप से सब चीज़ दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है। मगर उसके लिए आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य एवं पूर्ण सात्विक तरीके से ही मंत्र जाप करना होगा। ऐसा नहीं कि आप मंत्र जाप कर रहे हैं और कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, आपका वह मंत्र कार्य नहीं करेगा, इसलिए आपके अनुभव भी रुक जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपके अनुभव हो जाते हैं बंद। यह बात समझने की कोशिश करना। कोई भी मंत्र कर रहे हो, कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हो ना, तो किसी भी तरीके का कोई भी आपको गलत काम नहीं करना है, ठीक है, किसी भी प्रकार का। यानी कि अगर भगवान की तरफ आकर्षित होना तो किसी भी तरीके का कोई नॉनवेज नहीं खाना है, कोई ड्रिंक नहीं करनी, कोई नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना है। पूर्ण सात्विक भाव से भगवान पे समर्पित हो करके जब आप पूजा पाठ करोगे ना, मंत्र का जाप करोगे, तो आपको दिव्य दृष्टि प्रदान होगी ही होगी। मगर यह ना सोचना कि हमें दिव्य दृष्टि प्रदान क्यों नहीं हो रही। आपके कर्मों पे भी निर्धारित होता है आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त के लिए। अगर आपके कर्म में नहीं लिखा ना दिव्य दृष्टि प्राप्त के लिए, तो आपको नहीं होगी। हाँ, मगर आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो रही तो आपको सवारी प्राप्त हो सकती है, मन के भाव पर प्राप्त हो सकते हैं, और सपने के अंदर भगवान आकर के आपको बता सकते हैं। इस तरीके से अगर भगवान को आपको जैसे दिव्य दृष्टि नहीं देनी ना, तो आपको उसके बदले में और कुछ चीज़ देंगे ही देंगे। आपका जो मेहनत है ना भगवान के प्रति, जो आप मंत्र जाप करके अपना समय बिता रहे हो, वो समय का फल आपको देंगे ही देंगे, किसी भी रूप में दें। तो ये ना सोचना कि हमारे को भगवान कुछ नहीं दे रहे, आपको सब चीज़ मिलेगा, टाइम अनुसार मिलेगा, ठीक है। तो आप भक्ति करते रहें, भगवान का मंत्र जाप करते रहें, भगवान के मार्ग से आपको हटना नहीं है, कितनी भी दुख तकलीफ आ जाए आपके ऊपर, ठीक है। तो आज का बताने का मेरा उद्देश्य आपका यही था कि मंत्र को अपने चेंज नहीं करना है, ठीक है। पूर्ण सात्विक तरीके से आपको पूजा पाठ करनी है, ठीक है। अपने भगवान को नहीं छोड़ना है, चाहे दूसरे भगवान के अंदर आप कितनी ज़्यादा शक्तियाँ देख रहे हो, ठीक है। अपने भगवान पे आस्था यूं ही की यूं ही बनाए रखनी है। बहुत परीक्षाएं होती है, उन परीक्षाओं पे आपको खरा उतरना है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।